नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो हमारा ये पाठ्यक्रम आया है उसके मुताबिक पहली क्लास में मैंने आपको वेद संहिताओं के बारे में बताया, ठीक है। और वेद संहिता का परिचय देने के साथ साथ कुछ सूक्त आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 सूक्त आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से बताइए? अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और संज्ञान सूक्त। 4 आप पढ़ चुके हैं और 4 सूक्त अभी आपको और पढ़ाए जाएंगे। तो आज जिस विषय की मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि वैदिक वाङ्मय का यदि हम इतिहास देखें तो सबसे पहले वेद संहिताएं आती हैं। संहिता किसे कहते हैं? कंपाइलेशन, जिसमें वेद मंत्रों को इकट्ठा किया गया है। ऐसे 4 ग्रंथों का नाम क्या है? वेद संहिता। कौन सी 4 वेद संहिताएं हैं? ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। कुल मंत्र कितने हैं इन 4 वैदिक संहिताओं में? 20,252 कुल मंत्र हैं। और अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। किसमें? यजुर्वेद में या सामवेद में? सामवेद में। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 4 प्रकार के मंत्रों में क्या अंतर है, या 4 प्रकार की संहिताओं के विषय क्या है? ऋग्वेद का विषय ज्ञान, यजुर्वेद का विषय कर्म, सामवेद का विषय उपासना और अथर्ववेद का विषय विज्ञान। कौन से 4 ऋषियों के अंतःकरण में ये प्रकाशित हुआ था? अग्नि, वायु, आदित्य और अग्नि। आज हम चर्चा करेंगे वेद संहिताओं की शाखाएं भी होती हैं, इनकी भी बात हम कर चुके हैं। हर वेद की अलग अलग शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? कुल 21 थी, अभी केवल 2 ही मिलती हैं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी और अभी 2 मिलती हैं। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये तो उसके 2 भाग हैं, 2 अलग अलग रिसेंशंस हैं। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद चलता है और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण का आधार क्या है? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद अधिकांश वेद संहिताएं मंत्रों में है। मंत्र कैसे हैं? छंदोबद्ध है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में गद्य भाग भी मिला हुआ है, इसलिए उसे कृष्ण कहते हैं। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, प्योर। कृष्ण का मतलब होता है काला या उसमें कुछ मिला दिया है। तो क्या मिला दिया है? छंद तो प्योर है, उसमें गद्य भाग मिला दिया, इसलिए उसका नाम कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा है और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, आध्यंतिक और आणव शाखाएं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हर संहिता के व्याख्या ग्रंथ जो हैं उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। अभी तक आपने ब्राह्मण शब्द जो सुना होगा वो किस अर्थ में सुना होगा? ब्राह्मण से आप क्या समझते हैं? पंडित जी जो हैं ब्राह्मण जाति में जन्मे हुए व्यक्ति को आप ब्राह्मण समझते हैं। ये वो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है? 3 तरह से इसका अर्थ हम कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का 3 कौन कौन से अर्थ हैं? ये शब्द बना है ब्रह्म से। ब्रह्म इसका मूल शब्द है और ब्रह्म का अर्थ होता है, पहला अर्थ आप सब जानते हैं, परम तत्व। परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं। परम तत्व जो ब्रह्म है उसी का दूसरा स्वरूप क्या है? उसे ज्ञान भी कहते हैं।
तो जिसमें वैदिक ज्ञान, वैदिक तत्व की व्याख्या है, वे ग्रंथ ब्राह्मण कहे जाते हैं। जिनमें ब्रह्म का व्याख्यान है और ब्रह्म का अभिप्राय परम तत्व या परम ज्ञान, वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरी व्याख्या क्या है? दूसरी व्याख्या है ब्रह्म वै वेदः। देखिए, हमने कहा ज्ञान, और वेद क्या है? वेद तो ज्ञान ही है। वेद शब्द जो है 4 धातुओं से मैंने बताया था। कौन कौन सी? विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विप्रीलाभे और विद विचारणे। तो ज्ञान किसका अर्थ है? विद धातु का अर्थ ही ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म वै वेदः, ब्रह्म क्या है? वेद ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही वेद है। और तद व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, ब्रह्म वै वेदः तद व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, जिसमें वेद की व्याख्या है वही क्या है? ब्राह्मण है। दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ है ब्रह्म विद्भिः, ब्राह्मणैः प्रोक्तानि ब्रह्म वै वेदः तद व्याख्यानानि ब्राह्मणानि। अभी इसको मैं रिपीट करूंगी। तो पहला अर्थ ये हो गया, दूसरा अर्थ और ये हो गया तीसरा। ब्राह्मण शब्द की 3 प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला ब्रह्म है परम तत्व या परम ज्ञान। जिस ग्रंथ में वेद रूपी परम ज्ञान यानी परम तत्व की व्याख्या होती है, ब्रह्म की जिसमें व्याख्या है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म का एक अर्थ और भी होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं यज्ञ। वेदों का परम तत्व क्या है? वेदों में केवल ब्रह्म की व्याख्या नहीं है। 2 मत हैं, एक वेदांत का मत है और एक मीमांसा का मत है। मीमांसा कर्म कांड कही जाती है और वेदांत क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड। कुछ लोगों के अनुसार वेद में किसकी प्रधानता है? ज्ञान की। उसका अर्थ ही क्या है? ज्ञान। लेकिन कुछ लोग जो मीमांसा दर्शन के अनुयायी हैं, वो क्या कहते हैं? वेद क्या है? वेद यज्ञ है, और यज्ञ क्या होता है? कर्म कांड होता है। तो कर्म ही वेद है, और जिसमें कर्म की व्याख्या है, यज्ञ की व्याख्या है, वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और दोनों बातें सच है। अभी आप जब ब्राह्मण ग्रंथों के नाम सुनेंगे और उनकी हम चर्चा करेंगे, तो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का विस्तार से व्याख्या है। कितने प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, कैसे कैसे करने चाहिए, कब करने चाहिए, क्या क्या सामग्री जुटानी चाहिए। जी, यज्ञ बोलेंगे, यज्ञ बोलेंगे। शुद्ध तो यज्ञ है, यज्ञ, लेकिन प्रचलन में आ गया है यज्ञ। ये ग और य नहीं है, ये जो यज्ञ में ज्ञ है, ये देखिए, ये जो अक्षर है इसमें क्या क्या है? एक है ज और एक है य। मैम वो एक्चुअली उधर ना लाइट गिरती है तो मोड को कुछ दिखता है। इस वाले लिख सकते हैं, इसको बंद कर देंगे, इसमें भी सेंटर में रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस पे लिखो। ये है यज्ञ, ठीक है। ये जो ज्ञ है, ज और य, अब ठीक है। तो इसको शुद्ध उच्चारण तो है ज्ञ, यज्ञ, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? 2 चीजें होती हैं भाषा में, एक होती है योग और एक होती है रूढ़ी। योग माने उसकी डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन तो ये है ज और य, शुद्ध होना चाहिए ज्ञ, लेकिन रूढ़ी किसे कहते हैं? कन्वेंशन। तो भाषा के विषय में रूढ़ी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपने नियम लेके बैठे रहिए, नियम किताबों में रहेंगे, जो बोलने वाले हैं वो पाणिनि से पूछने नहीं जाएंगे कि कैसे बोलना है। तो भाषा विकास करती रहती है और रूढ़ी ज्यादा काम करती है। योग के विषय में कौन लोग सोचते हैं? वो सोचते हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत के लोग तो अक्षरों को खोल खोल के देखेंगे, जानेंगे,
नियम पढ़ेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है? संस्कृत। संस्कृत माने रिफाइंड, परिष्कृत, करेक्टेड, रिवाइज्ड। और जो आम लोग बोलते हैं उसे कहा जाता है प्राकृत। प्राकृत का मतलब कॉमन। तो कॉमन मैन जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको कहते हैं प्राकृत, और जो रिफाइंड एंड रिवाइज्ड लैंग्वेज होती है उसका नाम है संस्कृत। तो हमें वैसे क्या बोलना चाहिए? जो संस्कृत जानते हैं उनको यज्ञम यही बोलना चाहिए, ठीक है? तो ब्राह्मण शब्द के 3 तरह से अर्थ हो सकते हैं। पहला कि इसमें ब्रह्म की व्याख्या है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व हो सकता है, ज्ञान हो सकता है और यज्ञ हो सकता है, ठीक है? दूसरा, ब्रह्म ही वेद का नाम है, जिसमें वेद की व्याख्या है, वही ब्राह्मण ग्रंथ है। तीसरा, ब्रह्म को जानने वाले अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। ब्राह्मण वे हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, वे ब्राह्मण। आप सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्म यानी ज्ञान। तो जो लोग ज्ञान में लीन रहते हैं वे सब क्या है? ब्राह्मण हैं। किंतु जिन ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों ने इन ग्रंथों को बताया है, प्रोक्त है, जिन्होंने लिखा है, उन्हीं का नाम क्या है? उन ग्रंथों का नाम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थ समझ में आ गया? अब हम देखेंगे किस वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण है, क्योंकि हर वेद के साथ उसका व्याख्यान जुड़ना चाहिए। ऋग्वेद को अगर पढ़ना है तो किसकी सहायता से पढ़ेंगे? उसके ब्राह्मण की सहायता, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? वेदों के व्याख्यान ग्रंथ। वेद पद्य में लिखे गए हैं, छंद में लिखे गए हैं, मीटर में लिखे गए हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए, प्रोज में लिखे गए। वेद ईश्वरीय वाणी है और ब्राह्मण ग्रंथ किसने बने हैं? अभी हमने देखा, ब्राह्मणी प्रोक्तानि। तो ये मनुष्यों द्वारा लिखे गए। वेदों के व्याख्यान किसने लिखे हैं? वो मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं थे हम जैसे। वो ऋषि थे, वो विद्वान थे, वो ब्रह्म को जानते थे, लेकिन वे मनुष्य थे। तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण भी वेद है। वो मैं वाक्य लिखती हूँ। ये मत है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम क्या है? वेद है। जो लोग ये मानते हैं वो कहते हैं कि मंत्र भी ईश्वर की वाणी है और ब्राह्मण भी किसके द्वारा प्रोक्त है? ईश्वर द्वारा प्रोक्त है। किंतु अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मंत्र ही वेद हैं, ब्राह्मण उसके क्या है? व्याख्यान है। ये 2 मत हैं और आपको दोनों मत ज्ञात होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं। और कोई प्रश्न? जी जब आप पहले भी ब्राह्मण जो है उनकी व्याख्या है और वो ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है, तो पहले तो वर्बल चलता था ना, आप बोल के जैसे समझा रहे हैं, तो वो लिखित रूप में किस तरह से? वो तो बहुत बाद में आया लिखित रूप में। उस समय परंपरा से चलते हैं। ये सब वैदिक वाङ्मय उपनिषद तक श्रुति परंपरा से आया हम तक। उसके बाद जब वेदांगों का काल आया तब उनको ग्रंथों के रूप में मानना शुरू किया। अब हम चलते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। इसी का दूसरा नाम है शांखायन। सबसे प्रसिद्ध जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ये इतरा से बना है। इतरा का पुत्र ऐतरेय था
उसने ये ब्राह्मण ग्रंथ बोला या लिखा या व्याख्या की ऋग्वेद की। ये प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें एक बहुत ही ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, बहुत सारे आख्यान हैं। आख्यान मीन्स नैरेटिव्स, कहानियां हैं। कहानियों के माध्यम से वो बात समझाते हैं। तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध नैरेटिव है। पहले ये शब्द लिखिए, आख्यान। और जो लोग जिनकी मातृभाषा पंजाबी, कितनों की है यहाँ मातृभाषा, तो वो लोग जानते होंगे पंजाबी में हम लोग कहते हैं अखान चले हुए हैं। अखान माने कहावतें। ये आख्यान से कितना मिलता जुलता है अखान। तो पंजाबी भाषा वैदिक संस्कृत के बहुत करीब थी। अभी अभी दिल्ली संस्कृत अकादमी में एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें मैंने यही पेपर पढ़ा था, संस्कृत और पंजाबी का अंतर संबंध। उनमें भी पंजाबी लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत के बहुत करीब है। अब ये शब्द जो है आख्यान और अखान, बिल्कुल जैसे कोई परिष्कृत बोल रहा है तो आख्यान बोलेगा और प्राकृत जन बोलेगा तो अखान बोलेगा। अखान माने नैरेटिव का आजकल बहुत प्रचलित है। नैरेटिव्स इन द ऋग्वेद, नैरेटिव्स इन द ब्राह्मणा। ये पीएचडी हो चुके हैं इन टॉपिक्स पर। लीजेंड्स इन द ब्राह्मणा, नैरेटिव्स इन द ब्राह्मणा। तो जो आख्यान में बताने जा रही हूँ, जो संस्कृत के लोग हैं उन सब ने पढ़ा होगा। हाथ उठाओ, कौन सा आख्यान? संस्कृत वाले लोग बैठे हुए, बताइए। निर्मला, कौन सा आख्यान है? शुनाशय। बीए के कोर्स में प्रेस्क्राइब है। उस कहानी को न सुनाते हुए, क्योंकि कहानी आज के संदर्भ से बिल्कुल आपको अजीब लगेगी, आप पढ़ लीजिए जाके। उसका जो मैसेज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 1 घंटे में सारी बात नहीं बता सकते। तो जो उस शुनशेप आख्यान का मैसेज है, which is very very significant even in this age, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लिखिए, आपने ये वाक्य सुना होगा, सुना है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? चलते रहो, चलते रहो। संधि विग्रह कौन करेगा? चरई वेती का संधि विग्रह, संधि विच्छेद कैसे तोड़ेंगे शब्द को? जर जमा एव जमा इति। ये है। क्या मतलब हुआ? देखिए, संस्कृत में है चर, तो ये चर का वो मतलब नहीं है जैसे गाय चरती है। यहाँ चर का मतलब है चलते रहो, और एव माने ही, इति, बस इतना ही कहना है कि चलते रहो, चलते। 2 बार कहा, चरई वेति, चरई वेति। चलते ही रहो, चलते ही रहो, रुको नहीं। क्यों चलते रहो? क्या मतलब है इसका? कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी लक्ष्य के पीछे आप लगे हैं, उस लक्ष्य की सिद्धि के पीछे आप चलते रहिए, लगे रहिए, अपने कर्म को करते रहिए। क्यों? अब वो बात देखिए, कलिः शयानो भवति।
ये मैसेज है ऐतरेय ब्राह्मण का। 4 युग के नाम आपने सुने हैं, कलियुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। यहाँ सतयुग का नाम नहीं है, लेकिन वेद कौन से युग में होंगे? सबसे पहले कौन सा युग था? सतयुग ही था। वैदिक युग सतयुग था। रामायण कौन सा युग था? त्रेता। और जो महाभारत है द्वापर। और अभी कौन सा चल रहा है? कलियुग। कलिः शयानो भवति। शयानो माने सोता हुआ, जो सोता रहता है वो मानो क्या है? कलियुग है। आजकल सब क्या कर रहे हैं? आप जैसे 40-50 लोग यहाँ आए हैं मेहनत करने, क्योंकि आप चरई वेदी इस संप्रदाय के लोग हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? सो रहे होंगे, सो नहीं रहे होंगे तो मोबाइल में लगो भी सोना ही है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से तो वो क्या कर रहे हैं? अपने कर्म में नहीं लगे हैं, वो केवल अपना समय बिता रहे हैं। कलिः शयानो भवति। अगर कोई पूछे कि कलियुग क्या होता है, तो जो ये ना बहुत शोर कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा उधर बैठ जाइए, बहुत शोर कर रहा था। तो जो सोता रहता है वो कलि होता है। शयाना, he who is sleeping is like कलियुग। कलिः शयानो भवति। संजिहानस्तु द्वापरः। संजिहान कहते हैं उठ के जो अंगड़ाई लेता है। जब नींद से एकदम उठाती है माँ, तो बच्चा एकदम नहीं उठता है, थोड़ी देर क्या करता है? अंगड़ाई लेता है। जो अंगड़ाई लेने लगता है वो क्या है? वो द्वापर है। कम से कम वो कलियुग से तो आगे बढ़ा कि कुछ उसमें क्रिया हुई। उत्तिष्ठन, ये उल्टा क्रम चल रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। उत्तिष्ठन त्रेता भवति। जो उठ खड़ा होता है वो क्या है? वो त्रेता होता है। और आखिर में कहा चरण वै मधु विंदति। चरण चलता हुआ, वै का मतलब होता है निश्चय ही, डेफिनेटली। चलता हुआ व्यक्ति ही मधु माने शहद, मिठाई, फल विंदति प्राप्त करता है। अगर आपको मीठा फल चाहिए तो क्या करना है? चलते रहना है। चरण वै मधु विंदति। अगर आपको मधु चाहिए, आजकल तो आप अमेज़न पर ऑर्डर कीजिए और मधु आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो ऐतरेय ब्राह्मण जिस मधु की बात कर रहा है, वो मधु ये वाला नहीं है, डाबर का हनी। डाबर के हनी से क्या होगा? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप उसको चखेंगे, मिठास लगेगी, लेकिन ये जो ब्राह्मण ग्रंथों के नैरेटिव्स हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है। अगर आपको जीवन में मीठा फल चाहिए तो आपको क्या करना है? परिश्रम करना है, आपको गतिशील रहना है। सारी गीता यही सिखा रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप केवल क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते हैं। और कर्म करेंगे तो सोते रहेंगे या चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। तो चरण वै मधु विंदति, ये एक उद्घोष है, एक नारा है कि जो चलता रहता है वही मिठास पाता है, वही अपने अभीष्ट की सिद्धि करता है। इसलिए चरई वेति, चलते रहो, चलते रहो। एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी के कवि ने कविता लिखी थी, कौन सी? इसी से मिलती जुलती है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चलते रहो, बढ़े चलो, रुको नहीं। तो रुकने से क्या चीज? मैं उसको अलग कर देती हूँ। ये जो है मैं करती हूँ, देखिए, उत्तिष्ठन, ये है उत्तिष्ठन त्रेता भवति। बीच में क्या हो गई है? संस्कृत में जब अक्षर मिलते हैं आपस में, उसके कुछ रूल्स हैं, संधि हो जाती है। वहां पर संधि हो गई है, वरना को क्या बन गया है? स बन गया है। ये संधि हुई है इसमें। मूल रूप क्या है? उत्तिष्ठन। उत्तिष्ठन कैसे बना है? उत उपसर्ग है, स्था धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। जो कहते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो क्षत्रिय प्रत्यय होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलता हुआ। तो
उत्तिष्ठन उठता हुआ। इसी तरह संजिहानः सम उपसर्ग है, हार धातु है और क्षत्रिय का भाई है। दो प्रत्यय हैं एक से, चाहे क्षत्रिय लगा लो चाहे शानच लगा लो, वो इसी का भाई है शानच। उसका भी वही मतलब है, अंगड़ाई लेता हुआ। उत्तिष्ठन माने उठता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ, और वही शयानों में भी शानच है। शी धातु है, शी माने सोना और शानच प्रत्यय है, सोता हुआ। तो ये पूरा एक तरह आरण्यक अगर आप भूल भी जाएं तो ये संदेश कम से कम एक आपको पता होना चाहिए। एक तरह ब्राह्मण, अभी आरण्यक की बात हम आगे करेंगे जी। इसका अर्थ कलिह शयानो भवति, जो सोता रहता है वो कलियुग होता है। संजिहानस्तु द्वापर, जो अंगड़ाई लेने लगता है वो द्वापर तक पहुंच जाता है। उत्तिष्ठन त्रेता भवति, उठता हुआ त्रेता है, लेकिन मधु कौन पाता है? चरण वही मधु विन्दति, जो चलता रहता है उसे ही मधुर रस प्राप्त होता है, मधुर फल प्राप्त होता है। इसलिए चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो ये वाक्य आप याद रखिए, चरैवेति चरैवेति। ये हमने बात की ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौन सा है? शाखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण, वो बहुत प्रचलित नहीं है। बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमारी पठन पाठन की परंपरा में बहुत ही नगण्य है। जैसे ये वाला अंश जो पढ़ाया गया ऐतरेय ब्राह्मण का कुछ विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में पहले था, अब पता नहीं है कि आज से 30 साल पहले 35 साल पहले की बात है। तो ये जो ग्रंथ है हमारी पठन पाठन की परंपरा में अब प्रायः प्रचलित नहीं है। इवन वेद जो है, वेदों के जो सूक्त आप पढ़ रहे हैं वो भी बहुत, जो लोग वेद का ऑप्शन लेते हैं उन्हीं को पढ़ाए जाते हैं। तो वैदिक वाङ्मय के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में बताया नहीं जाता, और जो जानना चाहते हैं उनको कोई बताने वाला मिलता नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। अब किसमें कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, कितना बड़ा ग्रंथ है, अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो ये किताब है, आप ये खरीद सकते हैं। वैदिक साहित्य और संस्कृति, बलदेव उपाध्याय। जिन्हें वैदिक वाङ्मय का डिटेल्ड इतिहास जानना है वो लोग ये ग्रंथ ले सकते हैं। वैदिक साहित्य और संस्कृति, बलदेव उपाध्याय। पब्लिकेशन शायद ये चौहम्बा नहीं, चौहम्बा इसका नहीं है, ये वाराणसी से छपी हुई है। वैदिक शारदा संस्थान वाराणसी, लेकिन मिल जाएगी चौहम्बा से आपको। सही हो। और कुछ किसी को पूछना है था? चलिए, यजुर्वेद के ब्राह्मण। जैसा मैंने बताया, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, पहले शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल की फिर दो हैं, माध्यन्दिन और पांडव। माध्यन्दिन का ही दूसरा एक और नाम है वाजसनेय। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध है, शतपथ ब्राह्मण। आपने उड़ीसा में नाम सुना होगा, जो मुख्यमंत्री थी नंदिनी सतपथी। सतपथी क्या है? वो शतपथी है। इसका मतलब वहां पर शतपथ ब्राह्मण प्रचलित था। उच्चारण श का स हो गया, अभी भी चल रही है ये।
और उसका अर्थ यही है कि वहां पर परिवारों के परिवार परंपरा से क्या चल रहा था, शतपथ ब्राह्मण की परंपरा उनके परिवार में चल रही थी। वो लोग अनुयायी रहे होंगे शतपथ ब्राह्मण के। ये अलग बात है कि आज की पीढ़ी में शायद उन्होंने ये नाम भी ना सुना होगा शतपथ ब्राह्मण। जैसे आपने देखा है चतुर्वेदी होते हैं, चतुर्वेदी मतलब वो चारों वेदों के विद्वान होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, फिर द्विवेदी होते हैं और द्विवेदी का दुबे बन जाता है। ये सब वैदिक परंपरा की जो चली आ, जब तक पठन पाठन की परंपरा प्रचलित थी, अब वो परंपरा क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो शतपथ ब्राह्मण, मध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, नाम ही है, उसमें 100 पथ हैं, 100 रास्ते हैं। तो 100 प्रकार से यजुर्वेद के यागों की, यज्ञों की व्याख्या की गई, क्योंकि यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों का वेद है। यजु का अर्थ ही क्या है, यजु यजते, कर्म का वेद है यजुर्वेद। तो चारों वेदों में यज्ञ की बात है, लेकिन यजुर्वेद तो प्रधानतः यज्ञ का ही वेद है और यज्ञों की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है। पहली तो एक आधिभौतिक व्याख्या कि हम अग्नि जलाकर अग्निहोत्र करते हैं, वो उसकी भौतिक व्याख्या, बाहरी व्याख्या। लेकिन जो बाहर यज्ञ चल रहा है उससे भी बढ़कर एक यज्ञ अंदर चल रहा है, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक यज्ञ। और जैसा पहले भी शायद मैंने बताया, नहीं बताया तो आज बता देती हूँ, वैदिक व्याख्या का ब्राह्मण ग्रंथों का एक सिद्धांत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में यानी शरीर में होता है, जैसा हमारे भीतर होता है, वैसा ही बाहर ब्रह्मांड में होता है। आज की भाषा में हम उसको कहते हैं जैसा माइक्रोकॉस्म है वैसा ही मैक्रोकॉस्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो सूक्ष्म रूप से वो हमारे शरीर के भीतर हो रहा है और विशाल रूप से, विराट रूप से वो कहाँ हो रहा है, ब्रह्मांड में। तो शतपथ ब्राह्मण के जो यज्ञ हैं उनके 2 प्रकार से व्याख्यान किए जाते हैं, आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से, और दूसरा भौतिक और दैविक रूप से, बाहरी रूप से, प्राकृतिक रूप से या स्थूल रूप से। तो याग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी ईंटें चुननी चाहिए, कैसी वेदी बनानी चाहिए और किस दिन करना चाहिए। राजसूय याग है, अश्वमेध याग है, दर्श पौर्णमास है, सौत्रामणि है, न जाने कितने प्रकार के यज्ञ हैं, उन सब की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की गई है। 14 कांड हैं उसमें, और सबसे बड़ा, शायद सब अभी तक जो उपलब्ध ब्राह्मण हैं उनमें सबसे बड़ा ये श्री ब्राह्मण ग्रंथ है। और राजस्थान के एक आधुनिक विद्वान हुए हैं पंडित मधुसूदन ओझा। अगर आप में से कोई राजस्थान के हैं तो जानते हो कि मधुसूदन ओझा जी ने इन वेदों पर और ब्राह्मण ग्रंथों पर एक व्याख्या लिखी है जिसका नाम है विज्ञान भाष्य। उनकी अपनी एक बहुत ही एडवांस्ड आध्यात्मिक थियरी है, पूरा वो अंतर जगत की व्याख्या करते हैं और उन्होंने अपने भाष्य का नाम रखा है विज्ञान भाष्य। उन्होंने यज्ञों के कर्म कांड पर ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार व्याख्यान लिखा है। अभी पूरा छपा नहीं है। मेरी एक छात्रा ने इस पर पीएचडी की थी, शतपथ ब्राह्मण के दार्शनिक प्रतीक, विज्ञान भाष्य के आधार पर। और वो विज्ञान भाष्य इतना विशाल था कि पहले तो उसने शुरू किया सोचकर कि पूरा कर पाएगी, लेकिन फिर लगा कि पूरा करना बहुत मुश्किल है, तो उसको उसने केवल 5वें तक ही सीमित रखा। मेरा उद्देश्य ये बताने का है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनकी और गहरी रुचि है, वो पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथ, उनके एक शिष्य हुए थे मोतीलाल शास्त्री। मधुसूदन ओझा ने संस्कृत में भाष्य लिखा, मोतीलाल शास्त्री ने हिंदी में उनकी व्याख्या लिखी, लेकिन वो हिंदी व्याख्या भी इतनी गूढ़ है कि जब तक आप पंडित मधुसूदन ओझा के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक आप मोतीलाल शास्त्री की लिखी हुई हिंदी व्याख्या भी नहीं समझ सकेंगे। तो ये शतपथ ब्राह्मण में भी हजारों आख्यान मिलते हैं। आख्यान माने बताने के लिए, जैसे वाणी और मन में क्या संबंध है, इस पर एक पुरुष मेध यज्ञ। अब वेस्टर्न जो एक्सपोनेंट इंटरप्रेटर, उन्होंने कह दिया कि यज्ञों में पुरुष की बलि दी जाती है।
पुरुष वेद। और जो कहानी मैंने आपको सुनाई नहीं है ऐतरेय ब्राह्मण की, उसमें यही है कि राजा जो है वो अपने पुत्र की बलि देने की बात करता है, लेकिन वो बलि नहीं है। वहाँ मेद शब्द जो है, मेद धातु के अर्थ और भी होते हैं। मेद का अर्थ छूना भी होता है। अश्वमेध तो आलंबन, आलंबन क्रिया, उसको छूना। और उसके कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस पर आधारित है? निर्वचनों पर आधारित है। मैंने आपको शायद उस दिन निरुक्त का नाम बताया था। निरुक्त इज द साइंस ऑफ एटिमोलॉजी। ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें से मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण निर्वचनों पर आधारित है। एक एक शब्द का खोल खोल कर निर्वचन करता है, एटिमोलॉजी देता है। जैसे अश्व है, शतपथ ब्राह्मण कहता है अश्व क्या है? आप क्या जानते हैं अश्व से? घोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या घोड़े की बलि, ऐसा कहा गया है कि घोड़े की बलि दी जाती है, लेकिन बलि नहीं दी जाती है। शतपथ ब्राह्मण ने अश्व के कई अर्थ किए हैं। उनमें से यहाँ तक किया राष्ट्रम वा अश्व, कि राष्ट्र भी अश्व होता है। कालो वा अश्व, काल भी अश्व होता है। तो क्या काल की बलि दी जाएगी? राष्ट्र की बलि दी जाएगी? इन ग्रंथों को पढ़ना, समझना, इनकी व्याख्या करना, इनका प्रचार करना लिंग्विस्टिक फिलॉसफी की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के इनमें बहुत ही सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। कई निर्वचन हमें, जैसे सरस्वती है, आज हम सरस्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन वेद में जो सरस्वती सूक्त आते हैं, उन सरस्वती सूक्तों की व्याख्या अगर आप शतपथ ब्राह्मण के आधार पर करेंगे, शतपथ ने कहा वाक् वही सरस्वती, वाणी भी सरस्वती है, योषा वही सरस्वती, स्त्री भी सरस्वती है। तो इस तरह से एक एक शब्द के उन्होंने कई कई प्रकार से निर्वचन दिए और कई प्रकार के उसमें अर्थ किए। ठीक है, तो ये इतना संकेत था शतपथ ब्राह्मण के लिए। अब आइए, काण्व शाखा का भी हमें शतपथ ब्राह्मण मिलता है, हमें माध्यन्दिन शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण मिलता है और काण्व शाखा का भी शतपथ ब्राह्मण। दोनों, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के तो ये हो गए दो ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण सबसे प्रचलित। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर आते हैं सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण इसका है षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण, जैसे उसका शतपथ था 100 रास्ते हैं, ये 26 हो गया। षड्विंश का अर्थ क्या है? 26। दूसरा, इसी का दूसरा नाम है षड्विंश का पंचविंश। कहीं 25 अध्याय मिलते हैं और कहीं 26। तो षड्विंश भी है, पंचविंश भी है, और इसी का एक नाम तांड्य ब्राह्मण भी है। तांड्य, तीनों एक ही के नाम है। और दूसरा ब्राह्मण इसका मिलता है जैमिनीय शाखा का, उसका नाम है तलवकार। सामवेद की तलवकार शाखा का एक ग्रंथ कुछ लोग पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पहले से संस्कृत पढ़ रहे हैं, फंक्शनल संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है। कौन सा ग्रंथ पढ़ा है आपने तलवकार शाखा का? केनोपनिषद। केनोपनिषद जो है सामवेद की तलवकार शाखा का उपनिषद है। आज हम केवल ब्राह्मण और आरण्यक की बात करेंगे,
आगे फिर हम उपनिषदों की भी बात करेंगे। तो केनोपनिषद इसी तलवकार शाखा का उपनिषद है। और ये ब्राह्मण है, उसे जैमिनीय ब्राह्मण भी कहते हैं और तलवकार ब्राह्मण भी कहते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद का। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का शतपथ है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, गाय का रास्ता। और आपको हैरानी होगी, अथर्ववेद में 2 सूक्त मिलते हैं जिनका नाम ही है पशु पोषण। पशुओं के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में। आजकल पेट्स का बड़ा फैशन चला है, लेकिन अथर्ववेद के समय भी पशुओं के पोषण के लिए कितना विचार किया गया था। 2 पूरे सूक्त हैं जो पशु पोषणम नाम से। उसके अलावा तो सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें पशुओं की चर्चा हुई है, पशुओं का वर्गीकरण किया गया है, पशुओं के नाम दिए गए हैं। और उन पशुओं में सबसे प्रधान पशु वैदिक युग का गाय। हालांकि गो शब्द के कई अर्थ हैं और जो निघंटु नाम का कोश है वेद का, उसमें गो का अर्थ गाय नहीं किया गया। वहां गो का अर्थ कई तरह से किया, गाय नहीं किया है। गाय के अलग कई सारे नाम हैं, धेनु है, अग्न्या है, गो नाम में नहीं। लेकिन गो शब्द गाय के अर्थ में प्रचलित था कि हमें दूसरे रेफरेंसेस से मिलता है। वाणी को गो कहते हैं, इंद्रिय को गो कहते हैं, भूमि जो होती है जिसको हम गोचर भूमि कहते हैं, जो गोत्र है आज भी चलता है ना, शादी होती है तो पहले गोत्र पूछा जाता है। वो गोत्र क्या है? जहां गायें चलती हैं, गोत्र। तो गो से बने हुए शब्द हमारी भाषा में इतने हैं, आप जरा सोच के देखिए। जैसे मैंने 2 बताए, गोचर बताया और गोत्र बताया, और शब्द बताइए गो से। संस्कृत वाले जरूर बता सकते हैं। गवाक्ष कहाँ से बना है? गवाक्ष जो खिड़की होती है कमरे में, उसको गवाक्ष कहते हैं। गाय की आंख, तो शायद पहले वैसी खिड़कियां बनती होंगी। गवेषणा, गवेषणा क्या है? खोज। गोएषणा, जिसको गाय पाने की इच्छा है उसे कहते हैं गवेषणा। गोधूलि वेला, कौन सी वेला है? गोधूलि वेला। शाम के समय जब गायों के झुंड वापस आते हैं उस समय धूल उड़ती है, इसलिए वो गोधूलि वेला है। तो बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में गो से जुड़े हुए हैं। गो पशु संपदा का प्रतीक है और पशु संपदा के बारे में अथर्ववेद में महत्वपूर्ण सामग्री है। यहाँ तक कि उसके ब्राह्मण का नाम ही क्या है? गोपथ ब्राह्मण। क्योंकि अभी मैंने एक लेख लिखा, वेदेषु पशु पोषणम। तो जो पन्ना खोलो वेद का, उसके हर पृष्ठ पर आपको कोई ना कोई पशु से संबंधित चर्चा मिल जाएगी। आप केवल वेद के मंत्रों को मैंने पढ़ा, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें ये बताया गया, जैसे कहते हैं गायों की शन्नो भवतु गोभ्यः शम अश्वेभ्यः शन्नो द्विपदे शम चतुष्पदे। द्विपद कौन है? 2 पैर वाले मनुष्य और पक्षी, और चतुष्पद कौन है? पशु। हर जगह शन्नो द्विपदे शम चतुष्पदे, ये हमें प्रार्थनाएं मिलती हैं। तो इसलिए ये गोपथ ब्राह्मण भी अथर्ववेद का बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। और जो वैदिक युग था, वैदिक युग का जो जीवन था, वो प्रकृति में क्या क्या आता था? मनुष्य और प्रकृति। आजकल शब्द चल पड़ा है पर्यावरण। पर्यावरण अलग है, पर्यावरण में क्या क्या आता है? पर्यावरण, जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। आजकल अभी नवंबर आने वाला है, कौन घेर लेगा हमें? प्रदूषण असुर। अभी अगर आप लोग जो दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे होंगे, कितने सारे असुरों के उसमें नाम है, कौन कौन से हैं?
चिक्षुर है, महिषासुर है, रक्त बीज है, और आजकल जो सबसे बड़ा असुर है वो शुंभ निशुंभ है, चंड मुंड है। आजकल जो है वो प्रदूषण असुर चला हुआ है, और कोई देवी उसका वध करने में अभी तक क्योंकि हमने आसुरी शक्तियों को बढ़ा दिया है और दैवी शक्तियों का दमन कर दिया है। तो पर्यावरण जो है वो तो जो चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन प्रकृति क्या है? जो मनुष्य के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में मनुष्य के अतिरिक्त जितना भी कुछ है उसमें पशु हैं, पक्षी हैं, पर्वत हैं, जीवित भी हैं और निर्जीव भी हैं। पशु पक्षी भी प्रकृति में ही, प्रकृति चित्रण में आते हैं। नदियां, पहाड़, ये सब प्रकृति है। और दो शब्द चलते हैं संस्कृत और हिंदी में, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। जो हमारा स्वभाव है उसे भी प्रकृति कहा जाता है, वो अंतः प्रकृति है। तो अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति में जब तक समन्वय रहता है, जब तक तालमेल रहता है, तब तक संसार का वातावरण शुद्ध रहता है। लेकिन जब अंतः प्रकृति दूषित होती है, पहले अंतः प्रकृति दूषित होती है और तब बाह्य प्रकृति दूषित होती है। वेदों में हमें बहुत से मंत्र मिलते हैं जो कहते हैं कि पशुओं की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उन्हें छोड़ दो। क्या बन जाओ? मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य तो बने ही हुए, पैदा किस रूप में हुए हैं? मनुष्य के रूप में। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य बन जाओ? पशु क्या करते हैं? शायद मैंने पहले दिन बताया था, पशु और मनु में क्या अंतर होता है? पशु कैसे बना है? पश्यतीति पशु, जो केवल देखता है, बोल नहीं सकता, वो कौन है? पशु। जब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो वो किस दशा में होता है? पशु की दशा होती है। प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है तो पशु की दशा होती है, क्योंकि वो केवल क्या करता है? देखता है। लेकिन धीरे धीरे पशु से क्या बनता है? मनु बनता है। मनु माने जो मनन करता है वो मनु है, और जो मनन नहीं करता है, जो बिना सोचे समझे करता है, वो फिर क्या रहता है? वो पशु ही रहता है। तो वेद इसीलिए उपदेश देते हैं कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, पशु मत बनो। कैसे पशु मत बनो? बहुत सारी चीजें गिनाई हैं, उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, उलूकयातुम शुश्लूकयातुम जहिष्वयातुम उतकोकयातुम सुपर्णयातुम उतगृध्रयातुम। 6 पशु और पक्षियों के नाम गिना दिए। ऐसे मत बनो। कैसे बनो? तुम तो इंद्र हो, इंद्र बनो। इन सबको चट्टान से बिल्कुल कुचल डालो। कौन कौन से? उलूकयातुम, उल्लू की प्रवृत्ति को छोड़ दो। क्या प्रवृत्ति है उल्लू की? तो आजकल तो सब उसी उलूकयातुम, सब लोग निशाचर जिसको कहते थे पहले, कि दिन में सोना और रात में जागना। तो हम तो उलूकयातुम जहि, अंत में आया है जहि, छोड़ दो। हम छोड़ नहीं रहे, हम तो उसके पीछे चल रहे हैं। शुश्लूकयातुम, भेड़िए की प्रवृत्ति। भेड़िए की क्या प्रवृत्ति है? हिंसा। हिंसा उसकी प्रवृत्ति। और आज क्या है? जरा जरा सी बात पर हिंसा होती है। तो उलूक की प्रवृत्ति, शुश्लूक की प्रवृत्ति। श्वयातुम, श्वान की प्रवृत्ति। उसकी क्या प्रवृत्ति? वो तो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन सी प्रवृत्ति है? चापलूसी करना। ये यहाँ पर जो अभिप्राय है श्वयातुम, कि जहाँ हमारा स्वार्थ सदता है, वहाँ पर भर्तृहरि ने नीति शतक में पूरा उस पर एक श्लोक ही लिखा है। तो श्वान की प्रवृत्ति क्या है? कि वो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी सीमा तक चला गिर जाएगा। तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोकयातुम, जो ये कोक पक्षी हैं, ये काम के प्रतीक हैं, तो कामातुर प्रवृत्ति को भी छोड़ दो। जहिष्वयातुम उतकोकयातुम सुपर्णयातुम, गरुड़ की प्रवृत्ति भी छोड़ दो। गरुड़ क्या करता है? सुपर्ण बहुत अच्छा पक्षी माना जाता है, उसकी गति भी बहुत तेज होती है और बहुत ऊंचा भी उड़ लेता है। फिर भी उसमें एक कमी है, सुपर्ण में क्या है? उसको अभिमान हो जाता है
क्योंकि जब वो ऊपर उड़ता है तो उसे लगता है कि ये सब पक्षी तो मेरे सामने बेकार हैं। तो सुपर्ण में अहंकार की प्रवृत्ति है। सुपर्ण यातुम उत गृध्र यातुम, और गृध्र में कौन सी दुष्प्रवृत्ति है? लोभ की प्रवृत्ति है। क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी प्रवृत्तियों को तुम छोड़ दो। दृश्यदेव प्रमृण, चट्टान की तरह इनको कुचल डालो और क्या बन जाओ? रक्ष इंद्र, तुम इंद्र बनकर सबकी क्या करो? रक्षा करो। तो पशुओं के पोषण की बात है, पशुओं के संरक्षण की बात है, लेकिन पशु प्रवृत्तियों के त्याग की भी बात है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो हमने चारों वेदों के संहिताओं के बारे में चर्चा की, उनकी शाखाओं के बारे में चर्चा की, उनमें कितने कितने मंत्र हैं इसकी चर्चा की, किस किस ऋषि के अंतःकरण में उनका प्रकाश हुआ इसकी भी चर्चा की पिछली कक्षा में। और आज हमने ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ जाने। कौन कौन से? ब्रह्म से बना है ब्राह्मण, तो ब्रह्म यानी परम तत्व या ज्ञान, जिसमें वो ग्रंथ क्या है? वे ब्राह्मण है। दूसरा अर्थ ब्रह्म वही वेद, ब्रह्म ही वेद है, ब्रह्म ही यज्ञ है, तो जिसमें यज्ञ के व्याख्यान हैं, वेद की व्याख्याएं हैं, वे सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्रह्मविद् भी ब्राह्मणै प्रोक्तानि ब्राह्मणानि, जो लोग ब्रह्म को जानते हैं उन ब्राह्मणों ने जिन ग्रंथों का निरूपण किया है वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ये ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों के साथ, पहले तो इतनी शाखाएं थी, उतने ही ब्राह्मण रहे होंगे। शाखाएं लुप्त हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं। जैसे ऋग्वेद का हमें इस समय जो मिलता है प्रचलन में जो है वो केवल ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का हमने देखा शतपथ ब्राह्मण है जो काण्ड शाखा का भी मिलता है और माध्यम वेद का भी मिलता है। और सामवेद का खंडकार और षड्विंश या पंचविंश ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अब इन अलग अलग ब्राह्मणों में कितनी सामग्री है, कितने अध्याय हैं, किन किन विषयों की चर्चा है, ये 1 घंटे, क्योंकि उन्होंने कक्षाएं निर्धारित की हुई हैं। ब्राह्मण का 1 घंटा और अब अगला घंटा हमें आरण्यक की चर्चा करनी है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में एक छोटी सी मैंने आपको झलक दिखाने के लिए कोशिश की। ठीक है, ये उपलब्ध है ब्राह्मण ग्रंथ? हाँ, उपलब्ध है। और कई तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण का जूलियस एग्लिन जो विद्वान था सबसे पहले, अभी तक उसी का व्याख्यान मिलता था, अंग्रेजी ट्रांसलेशन जूलियस एग्लिन का, लेकिन अभी हिंदी व्याख्या भी उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा है, अब उपलब्ध हो गई। और जैसा मैंने कहा, जिनको डिटेल्स चाहिए आप लोग इस ग्रंथ से देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर भी है और हिंदी में ये ग्रंथ। चलिए, अगर आपको ब्रेक करना है 5 मिनट का तो कर लीजिए, 5 मिनट में आइए, तब हम आरण्यक की बात करें। जो लोग बाद में आए हैं उनकी सूचना के लिए अगले हफ्ते से संस्कृत की वीकेंड क्लास शुरू हो रही है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो फॉर्म लेके कर लीजिए। Only Saturday, just before this class.
जी 2 से 3 वो आपके साथ है कोई उनसे दोस्त ने भी या रिकॉर्डिंग कर बाकी तो फिर हमारी 5 क्लासेस चलती है वो आप करना वो मैडम से बात करके थोड़ा पहले आप वो किताब ले लीजिए एक्सरसाइज करके उससे एक्स्ट्रा टाइम ना रहते नहीं रहते बीच में भी कोई आपके पास जमा होता है जमा होता है देखिए here is an example. पहले हम लोग 12-15 लोग होते थे तो ये पूरे कितने महीने हमारी 1.5 साल क्लास चली है सबके लिए और अब देखो इतनी बड़ी हो गई है ये अन्नपूर्णा है हमारी क्लास Thank you.
ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, 2-3 ये लोग PhD कर चुकी हैं, फिर भी क्लास में आ ये पढ़ा रही हैं सब। ये हरियाणा में पढ़ाती हैं, ये मैत्री कॉलेज में पढ़ाती हैं, पूजा श्यामा प्रसाद में पढ़ाती हैं, अनीता अभी और उच्चतर शोध कर रही है, चारों लोग। चलिए, आरण्य का आप क्या अनुमान लगाते हैं, ये शब्द किससे बना है? अरण्य। चार आश्रमों के नाम बताइए। हमारे यहाँ भारत में वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था रही है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन से 4 वर्ण? वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वहाँ ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्राह्मण कुल में जन्मा वो ब्राह्मण है। अभी अभी आपने पढ़ा ब्राह्मण 3 तरह से हमने व्याख्या की। तो एक जाति होती है और एक वर्ण होता है। वैदिक संस्कृति में जाति प्रथा जाति एक प्रथा है और वर्ण एक व्यवस्था। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था थी। जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जाति जन्मना होती है, जन्म से, जन्म धातु से बनी है जाति। और वर्ण किससे बना है? व्री धातु से। व्री माने वर्ण करना, टू चूज। तो एवरीबडी वाज फ्री टू चूज ए वोकेशन। जब बच्चे को गुरुकुल में एडमिट किया जाता था तो गुरु तय करता था कि ये क्या सीखेगा। माता पिता गुरु के पास छोड़ के आ जाते थे, वो टेस्ट लेते थे, तब वो तय करते थे कि इसको कृषि करनी है, इसको व्यापार करना है, इसको धनुर्विद्या सीखनी है या इसको क्या सीखना है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। और जाति प्रथा बहुत बाद में आई, क्योंकि फिर जिसके कुल में जन्म हुआ वो ब्राह्मण का, जैसे अभी राजनीति में वंशवाद चल गया है, पहले नहीं था, लेकिन अब वही इसी तरह से बिल्कुल कल्पना कीजिए ऐसे ही वर्ण व्यवस्था किसमें बदल गई। क्योंकि जो गांधी जी की राजनीति थी अभी 100-150 साल पहले, गांधी जी का कोई बच्चा राजनीति में नहीं आया, गांधी जी खुद भी नहीं आया। वो राजनीति से अलग रहकर राजनीति के पवित्रीकरण का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो जाति प्रथा रूढ़ हो गई समाज में, तो हमारी वैदिक जो ज्ञान परंपरा थी उसका क्या होता गया। अब आप पूछिए, कई आपको ऐसे लोग, जो बिहार में झा शब्द है, झा जातियां चलती हैं, वो उपाध्याय का जो अपभ्रंश बनते बनते वो झा बना है, वो विद्वान व्यक्ति होते थे। लेकिन अभी मिथिला जो कि गढ़ रहा है विद्वत्ता का, वहाँ वो सारी विद्या क्या होती जा रही है? लुप्त होती जा रही है। तो इसी तरह 4 आश्रम होते थे, समाज में 4 वर्ण होते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य के लिए क्या है? ब्रह्मचर्य का क्या कारण लक्षण है? क्या करना चाहिए ब्रह्मचारी को? उसे केवल और केवल विद्या के अर्जन में
ज्ञान की उपासना में लगे रहना। इसीलिए ब्रह्मचारी ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में ही विचरण करता है, ब्रह्म में ही रहता है, वो ब्रह्मचारी है। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम ही है ब्रह्मचर्य सूक्त, और वहां बताया कि राजा ब्रह्मचारी होता है, राष्ट्र ब्रह्मचारी होता है, कन्या ब्रह्मचारी होती है, विद्यार्थी सब ब्रह्मचारी हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व ब्रह्मचारी है। कॉस्मिक ब्रह्मचर्य कैसे, क्या मतलब है? प्रत्येक तत्व, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपने अपने ज्ञान की साधना में लगा हुआ। ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं विरक्षति, कन्या ब्रह्मचर्येण युवानं विन्दते पतिम्, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम् इच्छति। आचार्य भी ब्रह्मचारी और शिष्य भी ब्रह्मचारी। जब तक आचार्य ब्रह्मचारी नहीं होगा, ब्रह्म में विचरण नहीं करेगा, तब तक वो शिष्य को ब्रह्म में कैसे विचरण कराएगा? तो ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रं रक्षति, तो पृथ्वी भी ब्रह्मचारिणी है, आकाश ब्रह्मचारी है। उसकी आध्यात्मिक व्याख्या कुछ इस तरह है। मेरा उद्देश्य बताने का यह है कि ब्रह्मचारी के लिए तो पूरा वैदिक वाङ्मय पढ़ना उसका लक्ष्य है। उसे तो पूरे वेद वेदांग सभी विद्याएं पढ़नी है। गृहस्थ के लिए कौन सा है? गृहस्थ को क्या करना है? अभी जो हमने ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की, जिनमें यज्ञ और याग के बारे में बताया गया, वो कौन करता था यज्ञ और याग? ब्रह्मचारी के पास तो कुछ है ही नहीं, वो कैसे करेगा? कितने विशाल यज्ञ का आयोजन करना है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, कोई ब्रह्मचारी कर सकता है? और राम ने जब किया तो सीता नहीं थी, उन्हें क्या करना पड़ा? ब्राह्मण ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, अयज्ञो वा एष यो अपत्नीकः, जब तक पत्नी नहीं है तब तक वो पति यज्ञ नहीं कर सकता। आधा हिस्सा कौन है? पत्नी है, इसलिए उन्होंने स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई थी। तो स्त्री और पुरुष दोनों गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यज्ञ का विधान करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः ऐसा कोई विभाजन नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड वो बता रही हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए गृहस्थों को यज्ञ याग की विधियां बताने के लिए। उसके बाद आता है तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कैसे बना है? वनम प्रस्थिताः वानप्रस्थाः, जो वन की तरफ चल पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वानप्रस्थ। और वन का पर्यायवाची है अरण्य। तो वन में, अरण्य में जाकर जो ग्रंथ लिखे गए, बोले गए, रचे गए, उनका नाम क्या है? आरण्यक। वैदिक वाङ्मय का तीसरा चरण है आरण्यक। पहला चरण है संहिता, दूसरा चरण है ब्राह्मण और तीसरा चरण है आरण्यक। इसका लक्षण क्या है? अरण्य एव पाठ्यत्वात् आरण्यकम् इति ह्रियते। अरण्य में ही पढ़े पढ़ाए जाने के कारण इनका नाम क्या है? आरण्यक है। और इनकी विशेषता क्या है? गद्य पद्य मयानि। वेद, अपना फोन शांत कीजिए। वेद संहिताएं किसमें हैं? पद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है? गद्य में। और आरण्यक किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में। ये किसके लिए लिखे गए? वानप्रस्थियों के लिए। जब गृहस्थ के कर्म कांड से, और एक स्टेज आती है जो लोग हमारी आयु में पहुंच चुके हैं वो जान सकेंगे कि जब सब चीजों से धीरे धीरे क्या होने लगती है? विरक्ति होने लगती है। आजकल नहीं होती है, वैसे आजकल तो ज्यादा ही अनुरक्ति होने लगती है बुढ़ापे में। लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया यही है कि गृहस्थ में आप खूब एंजॉय कीजिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ट्रांसेंडिंग ईच स्टेप
ये हमारी संस्कृति का एक अंग रहा है। जो हमने पढ़ा चरई बेटी, तो कहीं भी अटक नहीं जाना। आजकल तो 90-90 साल के लोग भी उन्हीं सब चीज़ों में अनुरक्त हैं जिनमें कि छोटे बच्चे, तो वो भेद रहा ही नहीं है। लेकिन पहले देखिए ब्रह्मचारी कहाँ चले जाते थे? गुरुकुल में। और वानप्रस्थ की कहाँ चले? सारा रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, जैसे ही पुत्र को राज्य पर बिठाया माता पिता कहाँ चले जाते हैं? वानप्रस्थ में। और सन्यासी तो कहीं टिकते ही नहीं है। तो 75% आबादी जो है सोसाइटी की, वो तो घर में नहीं रहती है, इसलिए कभी जनरेशन में क्लैश नहीं होता था। वहाँ एक ही जनरेशन रहती थी जो गृहस्थ हैं। जैसे उनका समय पूरा होगा गृहस्थ में, फिर वो निकल पड़ेंगे। तो बहुत स्वाभाविक और सुव्यवस्थित ढंग से हमारे परिवार और समाज सब चल रहे थे। उधर क्या हो रहा था? वानप्रस्थ में पहुंचे बुजुर्ग लोग और वहीं गुरुकुल हैं पास में, तो बुजुर्गों और बच्चों को एक दूसरे का क्या मिल गया? उन्हें साथ मिल गया। और परिवार में जो गृहस्थ में रहने वाले दंपति हैं उन्हें क्या मिल गया? पूरा अधिकार मिल गया। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए अरण्य में जाकर फिर वो क्या करते थे? लेकिन वो अरण्य में जाकर, आजकल अगर अरण्य में भी जाएंगे, जंगल में भी क्या करेंगे? रहना है मान लो जंगल में, हर धनी व्यक्ति ने एक कोठी बनाई है मोहल्ले में, कॉलोनी में, और एक कहीं फार्म हाउस बनाया है। लेकिन उसमें क्या कर रखा है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दिए, उसके बाद अपनी सारी सुख सुविधाएं वहां जुटा दी। अरण्य शब्द का मतलब ही क्या? अरण्य, जहाँ पर रण न हो, जहाँ पर कोई संघर्ष न हो, पशु पक्षियों का जो हैबिटेट है उसको हम डिस्टर्ब ना करें। जैसा है उसमें वैसे ही घुल जाना, उसी वातावरण में वैसे रह जाना, वो अरण्य। उस प्राकृतिक परिदृश्य को बदलना नहीं है। वहाँ रहकर फिर अध्यात्म की चर्चा करना गंभीर। अभी तक यज्ञ याद करते आ रहे थे, अब ये सोचना कि इस यज्ञ का अंतिम फल क्या है, क्या वास्तविक रहस्य क्या है, उससे परे कुछ प्राणों के बारे, प्राण विद्या के बारे में। इन अरण्यकों का विषय क्या है? एक तो है प्राण विद्या और दूसरा है प्रतीक विद्या, सिंबोलिज्म। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या था? यज्ञ विद्या, कर्म कांड, और इनका विषय है प्राण विद्या। प्राणों का किस प्रकार, प्राण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वेदों में। अथर्ववेद में बहुत सारे सूक्त प्राण सूक्त हैं। प्राण संजीवनी शक्ति है, वाइटैलिटी जिसको आज हम बोलते हैं। अभी तो आप क्या करते हैं? प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक तरीके से प्राण शक्ति का विकास कैसे किया जाए, इस बारे में प्राणायाम तो उसका एक अंग मात्र है। लेकिन प्राण विद्या जो है, प्राणायाम बहुत, वो तो एक साधन है। और प्राण विद्या, जब आप अथर्ववेद के वो प्राण सूक्त पढ़ेंगे, और उपनिषदों में आकर हम देखते हैं कि इंद्रियों और प्राणों में एक बार लड़ाई हो जाती है। इंद्रियां श्रेष्ठ है कि प्राण श्रेष्ठ है? प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि आँख चली जाए तो जीवन, शरीर पड़ा चलता रहेगा, कान में सुनना बंद हो जाए शरीर चलता रहेगा। एक एक इंद्रिय छोड़ के जाती है, शरीर को कष्ट होता है लेकिन चलता रहता है। जैसे ही प्राण निकल के जाने लगता है, सारी इंद्रियां हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि नहीं नहीं, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम हो तो हम चल रहे हैं, अगर तुम नहीं हो तो हम इंद्रियां निष्प्राण हो जाएंगी। ये सारी चीजें इन आरण्यकों में हैं। अब जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के साथ जुड़े हुए थे, वैसे ही हर वेद के साथ जुड़े हुए आरण्यक। जैसे ऋग्वेद का वही नाम है ऐतरेय आरण्यक। ये ऋग्वेद का है, ऐतरेय आरण्यक। और देखिए ये वेस्टर्नर्स ने इनको पकड़ा। एबी कीथ ने ऐतरेय आरण्यक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सबसे पहले। जो ब्रिटिशर्स और जर्मन्स थे वो यहाँ से ले गए और उन्होंने एडिट किया, उनके ट्रांसलेशंस किए। हमारे देश में इन ग्रंथों को छापने की परंपरा नहीं थी।
लेकिन वो जो श्रुति परंपरा थी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अगर वो लोग इन ग्रंथों को छापते नहीं तो शायद आज हमें इनका पता भी ना होता। ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है ऋग्वेद का शांखायन आरण्यक। जिस तरह दो ब्राह्मण थे वैसे ही ऋग्वेद के ये दोनों आरण्यक हैं। शांखायन आरण्यक। यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का वही जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण था, तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का। और शुक्ल यजुर्वेद का माध्यमदिन शाखा का भी एक ही आरण्यक है और कर्ण का भी उसका नाम है बृहदारण्यक, जो बाद में उपनिषद भी बन गया। बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें आरण्यक भी जुड़ा हुआ है, उपनिषद भी। एक्चुअली वो बृहदारण्यक किसका भाग है? वो शतपथ ब्राह्मण का एक भाग। तो वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी। नाम उसका है बृहद आरण्यक उपनिषद। लेकिन इसके बारे में हमारे पास 2 या 3 क्लासेस अलग से दी गई हैं, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ मैं नहीं करूँगी। बृहदारण्यक उपनिषद पर हम उपनिषद के रूप में चर्चा अलग से करेंगे। यहाँ केवल आरण्यक के रूप में कि वही आरण्यक है और वह बहुत बड़ा है। 11 उपनिषदों में से 2 सबसे बड़े हैं, एक छांदोग्य और एक बृहदारण्यक, बाकी सब छोटे छोटे। तो ये 2 आरण्यक जो हैं ये यजुर्वेद के हैं। कौन कौन से? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। और सामवेद का वही है तलवकार आरण्यक। तलवकार, उसका दूसरा नाम है जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद में भी है, जैमिनी उपनिषद भी आ रहा है और ब्राह्मण भी, और वही आरण्य। और अथर्ववेद का कोई आरण्य आज तक मिला नहीं। एक ब्राह्मण तो मिला, गोपद ब्राह्मण, लेकिन आरण्य उसका एक भी नहीं मिलता अथर्ववेद। अब जैसा मैंने बताया इनमें 2 विषय मुख्य हैं, प्राण विद्या और प्रतीक विद्या। उसी का एक और नाम हम जोड़ सकते हैं इन दोनों में। जब उपनिषद में आ जाएंगे तो प्राण विद्या और प्रतीक विद्या के साथ साथ क्या जुड़ जाएगी? आत्मविद्या। जब आत्मविद्या हो जाएगी, उसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, तब ये क्या बन जाता है? उपनिषद। आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या ये उपनिषद बन जाते हैं। एक ही ग्रंथ है, उसमें अगर आप प्राण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आरण्यक है, और जब आत्मा की विचार करेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण ने जहाँ विभूतियों का वर्णन किया है वहाँ लिखा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। मैं विद्याओं में कौन सी विद्या हूँ? अध्यात्म विद्या। कौन सी अध्यात्म विद्या? उपनिषद ही। गीता उपनिषदों का सार कही जाती है। तो देखिए कंटिन्यूटी है हमारे साहित्य में। हमारे इसका नाम साहित्य नहीं है, वैदिक वाङ्मय कहा जाता है, और लौकिक संस्कृत का साहित्य कहा जाता है। वाङ्मय क्यों कहते हैं? कई लोग आजकल प्रयोग कर देते हैं संस्कृत वाङ्मय। वो नहीं करना चाहिए। वाङ्मय माने जब तक वाणी से ही बोला गया। वाणी से कौन सा बोला गया? वैदिक। वेद संहिता से लेकर उपनिषद तक ये वैदिक वाङ्मय है, और उसके बाद रामायण से शुरू होता है हमारा लौकिक संस्कृत का साहित्य। एक चीज और जिसकी तरफ अभी किसी ने पूछा वैदिक व्याकरण के बारे में, तो वैदिक संस्कृत अलग है और लौकिक संस्कृत अलग है। हालांकि बहुत कुछ समान है, लेकिन वैदिक व्याकरण की कुछ विशेषताएं हैं जो लौकिक संस्कृत में नहीं मिलती। और जिन्हें वेद पढ़ने होते हैं उन्हें वैदिक व्याकरण के नियम जानने बहुत जरूरी होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है अंतर, लेकिन कुछ 15-20 विशेषताएं हैं जो वैदिक भाषा में पाई जाती हैं और लौकिक में नहीं पाई जाती। पाणिनि ने जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, जब वो वेद की भाषा की बात करते हैं तब वो कहते हैं छंद, छंदस। जब पाणिनि छंदस कहते हैं
तो उनका अभिप्राय होता है वैदिक संस्कृत। और जब वो संस्कृत कहते हैं या भाषा कहते हैं, जब भाषा कहते हैं तब उनका अभिप्राय क्या होता है? लौकिक संस्कृत। उनका व्याकरण लौकिक संस्कृत का व्याकरण है, लेकिन कहीं कहीं पर बीच में लिख देते हैं छंदसि बहुलम। ये चीज छंद में बहुत पाई जाती है, तो वहाँ छंद से मतलब वेद। कई सूत्रों में उन्होंने वेद की भाषा, वेद की जो संस्कृत है उसके जैसे उपसर्ग होते हैं। एक नियम मैं बताती हूँ, संस्कृत में उपसर्ग कहाँ लगते हैं? अभी अभी मैंने कौन सा उपसर्ग बताया था, बताइए पहले। उपनिषद है, उप उपसर्ग है और नी उपसर्ग है, सब धातु है। तो उप और नी कहाँ जुड़ता है? धातु से पहले। वेद में उपसर्ग कहीं पड़ा होता है और धातु कहीं पड़ी होती है। लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ आ कहीं रखा होगा और गम कहीं और होगा। ये वैदिक व्याकरण की विशेषता है। और जहाँ जहाँ पाणिनि का नियम नहीं चलता, कालिदास के काव्य में भी हम देखते हैं कई बार पाणिनि के विपरीत वो बात कह जाते हैं और टीकाकारों को समस्या होती है, कालिदास की गलती नहीं निकालेंगे। ये देखिए, ये भी हमारी परंपरा है कि इतने बड़े कवि की टीका लिख रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, तो ये नहीं। आजकल क्या होता है, हमारा उद्देश्य जब हम रिव्यू लिखते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं, पहले दिखाएंगे कि उसकी ये देखो इतने बड़े विद्वान ने भी गलती की है। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम और काम केवल क्या होता है? छिद्रान्वेषण। इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। एक होता है छिद्रान्वेषण, एक होता है तत्वान्वेषण। तो जो वास्तविक विद्वान होते हैं वे तत्वान्वेषण करते हैं, छिद्रान्वेषण नहीं करते। तो जो टीकाकार देखते हैं कि कालिदास के इसमें ये कुछ गलत है, तो वो ये नहीं कहते कि कालिदास ने गलत कर दिया। वहां वो क्या कह देते हैं, ये कैसा प्रयोग है? ये आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग। आर्ष कैसे बना? आर्ष माने ऋषि से प्राप्त, ऋषि से बना है आर्ष शब्द। जो ऋषि प्रोक्त है वो आर्ष है, तो वो कह देते हैं आर्ष प्रयोग है। ये वैदिक प्रयोग है, गलत नहीं है, ये वैदिक प्रयोग है। क्योंकि वेद में स्वतंत्रता है। वेद के वाक्य, वेद के शब्द किसने बोले हैं? ऋषियों ने दर्शन दिया, ऋषियों ने बोले। उनमें गलती निकालना ये हमारी परंपरा। तो ये निकालना तो दूर, ये सोच भी नहीं सकते, बोलना भी दूर, ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें कोई गलती होगी। इसलिए उसको हम कहते हैं आदर पूर्वक कि ये कैसा प्रयोग है? आर्ष प्रयोग। तो जो भी ऐसे प्रयोग हैं वहाँ पर उनको हम इस प्रकार सम्मान पूर्वक व्याख्या करते हैं। अब आइए कुछ वाक्य में आपको बृहदारण्यक, जो हमारा आरण्यक भी है, उपनिषद भी है, लेकिन एक आपको छोटा सा उसका नमूना है, उसमें किस किस तरह की बातें हैं और कैसे निर्वचन दिए गए हैं। एक तो उसमें सबसे बड़ी बात मिलती है, जैसे मैंने एक सूत्र आपको बताया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये ब्राह्मण ग्रंथों का वाक्य है और वो इसी तरह व्याख्या। एक और वाक्य है उनका, परोक्ष प्रिया वै देवाः प्रत्यक्ष द्वेषः। एक तो ये वही क्या है? वही, ये वैदिक अव्यय है, ये वैदिक अव्यय है। इसका अर्थ होता है डेफिनेटली, निश्चय ही। वही, ये वैदिक अव्यय। अव्यय जानते हैं आप, जिसका रूप नहीं चलता। संस्कृत में हर शब्द का रूप चलता है, धातु का रूप चलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका रूप ही नहीं चलता। च है, च का रूप चलता है, एव नहीं चलता। उसी तरह वही अव्यय है। परोक्ष प्रिया वै देवाः प्रत्यक्ष द्वेषः। ये ब्राह्मण ग्रंथों का ही वाक्य है। इसका मतलब है जो देव होते हैं, देव कौन होते हैं? देव देवता नहीं होते हैं, देव होते हैं विद्वान।
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। देव वो होते हैं जो कुछ देते हैं, देने वाले देवता होते हैं और लेने वाले लेवता होते हैं। तो देने वाले देवता हैं। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, या जो सबको प्रकाशित करते हैं। दीपक जलता है तो वो खुद ही नहीं चमकता है, उसके आसपास सब कुछ चमक जाता है। तो एक तो दीपक का जलना, ये दीपन है, और दीपक द्वारा दूसरों को प्रकाशित करना, ये द्योतन है। तो देवता क्या करते हैं? खुद भी दीप्तिमान होते हैं और दूसरों को भी द्योतित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। सूर्य क्या है? देवता है, देता है और वो दीप्त भी होता है और द्योतित भी करता है। चंद्र क्या है? देवता है, क्योंकि वो देता है, दीप्त होता है और द्योतित कर। इसी तरह जितने भी वेद में विषय हैं वे सब देवता कहे गए हैं, क्योंकि वे कुछ न कुछ देते हैं, किसी न किसी रूप में वो विषय को प्रकाशित करते हैं। तो ये याद रखना है कि देवता कैसे होते हैं? परोक्ष प्रिया, वो इनडायरेक्ट से प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष द्वेषः, और प्रत्यक्ष से क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। मतलब whatever is being uttered in a particular sentence, that is only an apparent meaning. The real meaning lies behind it. जो पीछे छिपा हुआ अर्थ है, असली वो है। तो जहाँ अश्वमेध कहा है, वहाँ अश्व की बलि देना ये अर्थ नहीं है। वो तो केवल कहानी सुनाई जा रही शुनशेट की कि पिता ने पुत्र को दे दिया, बलि कर दिया, लेकिन अर्थ वो नहीं है। उसके पीछे जो है परोक्ष, जो हिडन मीनिंग है, जो रहस्य है, जो गुप्त है, वही बस देवताओं को वो प्रिय होता है। और दानवों को क्या प्रिय होता है? जो प्रत्यक्ष होता है, जो सामने, जो हम कहते हैं ना, दो रास्ते हैं, एक प्रेय और दूसरा श्रेय। तो जो विद्वान होते हैं वो किधर जाते हैं? और जो थोड़ा चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं, वो क्या चाहेंगे? कहेंगे किसने देखा है कल, अभी जो मिल रहा है एंजॉय करो लाइफ, प्रेय की तरफ जाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष प्रेमी हैं वे भोगवादी हैं, जो प्रत्यक्ष द्वेषी हैं, परोक्ष से प्रेम करने वाले हैं, वही वास्तव में विद्वान और सामान्य जन में अंतर ही इतना ही तो अंतर है। बस एक लकीर का अंतर है कि वो जो सामने पड़ा है बस उसी की चकाचौंध से आकृष्ट हो जाते हैं, और जो विद्वान है उस चकाचौंध से आकृष्ट नहीं होता। वो जानता है कि यहाँ मेरी सीमा है, ये मेरे उसमें ना मुझे इसकी ज़रूरत है और ना ही मुझे इसको खरीदने में अपना धन, समय और शक्ति नष्ट करनी है। तो ये जो एक मर्यादा है, एक विवेक है, ये वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के एक वाक्य मैंने आपको बताया ब्राह्मण ग्रंथ का, चरैवेति। अब एक बृहदारण्यक का मैं वाक्य बताती हूँ जो आप सबने सुना होगा। सुना है? नेति जगत की व्याख्या नहीं की जा सकती। उपनिषद या आरण्य क्या कहते हैं? नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अगर आप किसी से जाकर पूछें, अभी हमने बात की ब्रह्म की, आप पूछे ब्रह्म क्या है, कोई बता जो कह रहा है कि मैं बता सकता हूँ, इसका मतलब वो ब्रह्म को जानता ही नहीं, क्योंकि साफ कह रहा है हमारा बृहदारण्य, न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। और जो सारे संसार की हर चीज को निगेट कर दिया, फिर भी कुछ है, वही ब्रह्म। ये जो सिद्धांत है, इसको भी है, ये सब हमारे वैदिक वाङ्मय के महत्वपूर्ण सूत्र। आप बताइए, एक इंसान है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, बिल गेट्स, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्या वो संतुष्ट है? नहीं है ना, उसने सब कुछ। हम तो ये सोचते हैं जिसके पास 100 है, 1000 वाला सोचता है लाख, लाख वाला करोड़, करोड़ वाला 100 करोड़, 100 करोड़ वाला 500 करोड़, चलते जाइए। उसने सबसे ज्यादा पा लिया, क्या वो संतुष्ट हो गया? कि अब खत्म नहीं हुआ ना,
उसने लेकिन ये समझ लिया कि इससे तृप्ति नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? जितना है उससे, और इदम अपि इदम अपि इदम अपि, यही चलता रहता है। तो न इति जहाँ आपने सीख लिया कि इतना बस, पहले लोग तीर्थ पर जाते थे, क्या कर देते थे, कोई ना कोई चीज छोड़ आते थे, त्याग की भावना। और व्रत में क्या होता है, यही सीखना है कि जो सबसे प्रिय है उसी को छोड़ दो। जो चीज आप पसंद करते हैं, वहां गए, हरिद्वार गए तो अब की बार ये खाना छोड़ दिया। मतलब क्या है कि हमें ये सीखना है कि इन चीजों से तृप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो नेति नेति है, ये ब्रह्म को समझने की एकमात्र टेक्निक है। और चीजों को तो हम समझ, किसी ने मान लीजिए हम गए, वो जो आता है विदेशी फल अब तो भारत में मिलने लगे, मान लीजिए कीवी फ्रूट है, पहली बार जब हम बाहर जा रहे हैं, मान लो मैंने नहीं देखा और किसी ने कहा कि वहाँ कीवी फ्रूट मिलेगा, वो तुम खा सकते हो। अब वो कैसा होता है तो वो क्या बताएंगे, चीकू जैसा होता है ना। चीकू तो देखा है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसको कहकर बताया जाए कि ब्रह्म ऐसा है। हर चीज की दुनिया में कोई ना कोई समकक्ष है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, लेकिन ब्रह्म जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसके जैसा है, बस यही कहा जा सकता है कि वो इसके जैसा नहीं है, वो इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है। फिर उसके बाद या तो आप मान लीजिए कि कुछ है ही नहीं और आप शांत रहें, तो आपको जानने की कोई, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें जानने की जरूरत ही नहीं, वो पूछते भी नहीं क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन कोई होता है तो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, कौन कौन, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो उसको एक ही मेथोडोलॉजी अपनाकर, इसको कहते हैं वाया नेगेटिवा। हाजिमे नाकामुरा नाम के जापानी विद्वान ने एक किताब लिखी, वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ ईस्टर्न पीपल, और एक चैप्टर उन्होंने इसी पर लिखा कि जो ईस्टर्न पीपल हैं, दे ऑलवेज थिंक वाया नेगेटिवा, कि वो ना करके समझाते हैं चीज, हाँ करके नहीं, वो मना करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर भी है, और जो बचा है वही है। तो शंकराचार्य जब ऐसा कहते हैं, उनसे कोई पूछने लगा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, बौद्ध लोग आत्मा को नित्य नहीं मानते, तो उनसे कहा गया कि आत्मा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यह एव निराकर्ता स एव आत्मा, जो कहता है कि आत्मा नहीं है, कहने वाला कौन है, वही आत्मा है। जो कह रहा है कि आत्मा नहीं है, कोई एजेंट तो है, वही आत्मा। तो निषेध भी नहीं कर सकते आप, केवल किसका निषेध कर सकते हैं कि वो इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं। ऐसे ही कुछ और वाक्य हैं। एक वाक्य है, नेह नानास्ति किंचन, संधि तोड़िए, न इह नेह, नाना अस्ति किंचन, न इह नाना अस्ति किंचन। किम माने कुछ, क्या, और चन एक अव्यय है, ऐसे ही जोड़ देते हैं, कदाचन, किंचन। तो किंचन कुछ भी, न नहीं है, इह इस लोक में, कैसा, नाना, नाना माने, नाना माने अनेक, अनेक, नाना वो नाना नहीं ग्रैंडफादर वाले, नाना मतलब अनेक, एकम नाना, एक है या अनेक है। तो यहाँ पर कुछ भी नाना नहीं, कुछ भी अनेक, बजाय ये कहने के कि एकम, कहा है अलग जगह पर एकम एवा द्वितीयम, एकम सत, कई जगह कहा, लेकिन यहाँ कह दिया कि इस संसार में कुछ भी नाना नहीं, मतलब सब कुछ एक ही है। तो
ये कहने के लिए भी मैंने जो बात कही कि हम नेगेटिव रास्ते से चलते हैं, क्योंकि वो सबसे अलग है। तो उसको ये बता दिया कि यहाँ कोई रास्ते बहुत से दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे रास्ते, ये अनेकता वाले जो रास्ते हैं, ये वास्तविक नहीं। वास्तविकता क्या है? रियलिटी इज वन। The doors are many, pathways are many, but the goal is one. That is ekam sat. Reality is one. तो नेहना, ये भी हमारे बृहदारण्यक का ही वाक्य है। नेति नेति भी, उसको उपनिषद भी कह सकते हैं आप, और आरण्यक भी कह सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा वाक्य है, वो सब भी आपने, वो हालांकि आएगा उपनिषद में, इसलिए उसको छोड़ देती हूँ। कुछ निर्वचन मैं बताना चाहूंगी जो इसमें आए हैं। जैसे एक कहानी है, बहुत अच्छी है। हृदय शब्द है, हृदय, इसको हार्ट कहते हैं। कैसे इसका निर्वचन कोई बता सकता है? हृदय। बृहदारण्यक उपनिषद ने इसका निर्वचन दिया, अर्थ बताया है कि हृदय क्यों कहते हैं इसे। उन्होंने कहा इसमें 3 अक्षर हैं, ठीक है, ह्री, द और य, ठीक है। ह्री धातु है, सब जानते हैं संस्कृत वाले। ह्री धातु का मतलब होता है ले जाना, तो हरन्ति अस्मै, हरन्ति अस्मै। उन्होंने बल्कि अभी और जोड़ दिया है इसमें, अभी हरन्ति अस्मै, अभी हरन्ति अस्मै। शरीर के सारे जो अवयव हैं, सारी नस नाड़ियां हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं उसको रक्त बनाकर किधर ले जाते हैं? अभी हरन्ति अस्मै। वो सारा कुछ लेकर, जो भी टैक्स हम जमा करते हैं वो किसके खजाने में जाता है? सरकार के खजाने में। जो भी हम खाते हैं वो सारा सूक्ष्म रग बनकर कहाँ जाता है? किसके पास ले जाया जाता है? इसी के पास ले जाया जाता है। अभी हरन्ति अस्मै। अब वो क्या करता है? क्या वो उसको रख के बैठ जाता है? अगर रख के बैठ गया तो वो हृदय नहीं है। वो क्या करता है? ददति अस्मै। वो सबके लिए क्या कर देता है? दे देता है। ददति अस्मै। उसके पास लाया जाता है और वो फिर वापस कर देता है, दे देता है। और यह जो है एति, एति स्वर्गम लोकम च। यह जो है ए धातु है, इण धातु होती है एक्चुअली, इण। इसके रूप चलते हैं एति, एति, यतः और यन्ति। एक वचन में एति, द्विवचन में यतः और बहुवचन में यन्ति। तो एति स्वर्गम लोकम च। ये हृदय, हृदय क्यों कहलाता है? क्योंकि सारी शरीर की नस नाड़ियां सब कुछ इसके पास ले जाती हैं, ये सब कुछ दे देता है और फिर देने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? स्वर्ग में भी पहुँचता है और लोक में भी पहुँचता है। वो रुकता नहीं है, एति चलता रहता है। वो जो चरई वेति का वचन है वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो शरीर के हर अंग के लिए। अगर प्रत्येक अंग चलेगा नहीं तो जीवन रहेगा? प्राण चलना छोड़ दे तो जीवन नहीं चलेगा। हृदय देना और लेना छोड़ दे तो जीवन नहीं चलेगा। तो यन्ति, एति स्वर्गम लोकम च। ये चलता रहता है और स्वर्ग में भी पहुंचता है और लोक में भी पहुंचता है। ये हृदय की उन्होंने व्याख्या की। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनकी किन्हीं धातुओं से, इसको कहते हैं निर्वचन। जब हर शब्द के एक एक अक्षर से हम उसकी रूट तक पहुंच जाते हैं तब उसे कहते हैं एटिमोलॉजी या निरुक्ति या निर्वचन। ठीक है। इसी तरह का एक और वाक्य है,
वो भी बृहदारण्यकोपनिषद। जैसा मैंने बताया, ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान मिलते हैं। आख्यान माने कहानियां, समझाने के लिए। ये लिखा है द और द। एक बार प्रजापति के पास संसार में 3 तरह के मनुष्य हैं। मनुष्य कहो या प्राणी कहो। एक है देव, जिनकी अभी हमने बात की, परोक्ष प्रिया वही देवाः प्रत्यक्ष द्विषा। एक देव कोटि के लोग हैं जो देते ही रहते हैं, एक मनुष्य कोटि के लोग हैं, और तीसरे दानव कोटि के लोग। शरीर सबके एक से हैं, मन बुद्धि अंग भी सबको एक से मिले हैं, लेकिन प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है। तीनों पहुंचे प्रजापति के पास। प्रजापति कौन है? जिन्होंने संसार की रचना की है, जो विधाता है, और उनसे कहा कि हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो यहाँ बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए जाते। आर्मी में जो कमांडर होता है, क्या वो हमारी तरह 2 घंटे का लेक्चर देता है? आर्मी का कमांडर क्या बोलता है? एक ही अक्षर बोलेगा ना, एक शब्द बोलेगा, मार्च, बस इतना ही। गो, जितना छोटा हो सकेगा, और सारी सेना क्या होगी? चल पड़ेगी। तो जितना बड़ा आचार्य, ऋषि, ज्ञानी होगा, वो उतना कम बोलेगा। जब वो प्रजापति के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस 3 बार द। इसको कहते हैं एकाक्षर उपदेश। एकाक्षर उपदेश। इससे देवों ने क्या समझ लिया? देवताओं ने सोचा दाम्यत। देवता कौन होते हैं? जो भोग विलास में भी लीन वाले देवता कम हो गए, देने वाले ये दूसरे देवता आ गए, जो एंजॉय करने वाले, जो पुराणों में हमने सुने हैं, इंद्रदेव हैं, वो अपने ही ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि प्रजापति हमें क्या कह रहे हैं? दाम्य, दमन करो। तुम बहुत ज़्यादा भोग करने लगे हो, इसलिए थोड़ा दमन करो। मनुष्यों ने सोचा कि हम केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो प्रजापति हमें कह रहे हैं दत्त, दान करो। ये है दमन, दान। और राक्षसों ने, दानवों ने सोचा कि प्रजापति हमें सिखा रहे हैं वयंत्रम। दया। लेकिन ये कब संभव होगा कि आचार्य एक अक्षर बोले और श्रोता या शिष्य उस एक अक्षर से अपने अनुरूप उपदेश ग्रहण करे? ये कब संभव होगा? जब श्रोता, जो शिष्य हैं, वो पूरी तैयारी के साथ, और तभी वो इतना भी वो तभी बोलते हैं, वरना वो बोलते ही नहीं। और शंकराचार्य ने अपने गुरु दक्षिणामूर्ति के विषय में लिखा है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। वहाँ तो लिखते हैं, चित्रम वटकरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरोर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। कि एक वटवृक्ष के नीचे गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी, क्योंकि शंकराचार्य मान लो गुरु हैं, तो शंकराचार्य तो 32 साल की उम्र में चले गए, केवल 32 वर्ष की आयु थी उनकी। तो वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरु युवक है और शिष्य कैसे हैं? वृद्ध हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यान, गुरु ने कोई व्याख्यान ही नहीं किया, मौन रहे। शिष्यास्तु छिन्न संशय, लेकिन शिष्य उनके पास आए, वहाँ बैठे, उतने से ही उनके संशय दूर हुए। तो ये जो शिक्षा पद्धति है, दिस इज अबाउट इनेबलिंग द डिसाइपल रादर देन लेक्चरिंग। वो इतना योग्य हो जाए, जो विवेकानंद कहते हैं कि हर एक में पोटेंशियलिटी है, उसको मैनिफेस्ट करना, दैट इज व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट। तो उन्हें अपनी कमी पता चलती है, बजाय इसके कि उन्होंने कोई और संदेश दिया। सबने अपनी अपनी इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ एनालिसिस की, और पाया कि हमें क्या कमी है, हमें क्या समझा रहे हैं। तो सब ने देखा कि हमें कुछ कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना यही आचार्य का उपदेश है।
तो ये एकाक्षर उपदेश कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद ब्राह्मणों में भी ये निर्वचन की पद्धति थी, आरण्यकों में भी चलती रही, उपनिषदों में भी चलती रही कि यहाँ पर शब्दों के अर्थ करने के लिए उन्होंने कई तरह के संकेतों का प्रयोग किया, प्रतीकों का प्रयोग किया। इसीलिए इसको प्रतीक विद्या से भी जोड़ा जाता है। वैदिक सिंबलिज्म, उपनिषदिक सिंबलिज्म, these are very wide and deep topics for research। बहुत सी रिसर्च हुई हैं, लेकिन अभी बहुत और ये जो कॉन्शियसनेस है, जो प्राण तत्व है और ये जो भाषा है जो हम बोलते हैं, इन सब विषयों पर ऐसे बहुत सारे इसमें संकेत छिपे हुए हैं। तो यहाँ तक हमने वैदिक वाङ्मय के 3 खंडों का केवल परिचय पाया है, वेद संहिता, वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक आरण्यक ग्रंथ। इसका मतलब अरण्य में भी क्या गूंजता था, अरण्य में भी चर्चाएं चलती थी। किस तरह की? जो आध्यात्मिक चर्चाएं, यज्ञ याग से ऊब कर लोग कहाँ चले जाते थे? अरण्य में, और वहाँ बैठकर अध्यात्म की चर्चा करते थे। वही ग्रंथ हमारे पास आए हैं किस रूप में? आरण्यक के रूप में। ऋग्वेद में पूरा एक सूक्त है जिसका नाम ही है अरण्यानी सूक्त। तो वैदिक वाङ्मय में अरण्य संस्कृति रही है। वैदिक संस्कृति अरण्य संस्कृति, सारे हमारे जो जीवन के वो थे पक्ष, वो तपोवन में तप, त्याग, यज्ञ और याग, यही उसकी विशेषताएं हैं। तो अरण्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग था। अरण्य में पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, अरण्य में हिंसक पशु भी होते हैं। लेकिन हिंसक पशु भी, अगर आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ेंगे तो जो अहिंसा की व्याख्या करते हैं पतंजलि, जब अहिंसा प्रतिष्ठित होती है वास्तविक रूप में, तो वहाँ पर हिंसक पशु अपनी हिंस प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। अगर आप सीता की जो चर्चा की है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ना काव्य साके, उसमें लिखते हैं कि जहाँ उन्होंने पंचवटी में जाके निवास किया राम और सीता ने, वहाँ शेर और बकरी एक ही जगह आकर पानी पीते हैं। तो जब सात्विक प्रवृत्ति वाले, अहिंसक प्रवृत्ति वाले लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पर हिंसा करने वाले जीव भी हिंसा को क्या कर देते हैं? अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, जो स्वाभाविक वैर है वो भी छूट जाता है। आजकल क्या होता है, आज के वातावरण में जो स्वभावतः हिंसक नहीं है, ऐसे लोग भी कभी कभी क्या करने लग जाते हैं? हिंसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा और मानसिक, 3 तरह की अहिंसा है। वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है, मन से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा है, और शरीर से तो हिंसा है ही। तो जो अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर वहाँ पर और जो दुश्मन प्राणी हैं उनमें भी परस्पर वैर समाप्त हो जाता है। तो ऐसा अरण्य जहाँ पर लोग रहते थे, इसका मतलब कि हिंसक जंतुओं से उन्हें डर नहीं लगता, या हिंसक जंतु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, तभी जंगल में जाकर रह सकते हैं। तो ये जो अरण्य संस्कृति और नगर संस्कृति, उन दोनों के बीच समन्वय था। आज हमने जंगलों में जाकर भी क्या कर लिया, सारे तो पेड़ काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, इसलिए जंगली जानवर आप देखते हैं, कभी चीता कहीं घर में घुस गया, कभी तेंदुआ कहीं पहुंच गया, क्योंकि हमने उनके निवास को पूरी तरह से घेर लिया। उसमें हम तरह तरह के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करने लगे। तो इस संस्कृति से हमें बहुत सारे ऐसे संदेश भी मिलते हैं जो आज के संदर्भ में। तो आज के लिए बस इतना। अब आप लोगों को जो पूछना है पूछिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये तो अगली बार आप लोगों को 2 सूक्त और पढ़ाए जाएंगे, 4 सूक्त और रह गए हैं। अब 2 क्लासेस आर्य जी की होगी, 2 सूक्त दोनों बार वो कराएंगे।
उसके बाद हम शुरू करेंगे उपनिषद पर, और उसमें प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी आएंगे पढ़ाने। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं और प्रायः कहीं जाते नहीं हैं पढ़ाने, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की है तो वो कुछ अंश वो पढ़ाएंगे उपनिषद के, कुछ मैं पढ़ाऊँगी। और अगले हफ्ते से आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उनकी संस्कृत क्लास 1:45 बजे आप लोग आ जाइए। अगर कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो शाम को बिल्कुल शुरू से 20 12 तारीख। चलिए शांति बात करें। अगर अरण्य का मतलब नहीं समझ आया, 1 मिनट रुक जाइए। अ माने नहीं, रण माने युद्ध। यह जो है, यह का मतलब है योग्य, जो युद्ध के योग्य नहीं है वो अरण्य। जैसे अयोध्या भी ऐसे ही बना, अयोध्या और अरण्य का एक ही अर्थ, लेकिन रूढ़ अर्थ अरण्य का हो गया है जंगल और अयोध्या हो गई है नगरी, लेकिन अर्थ वही है, जो युद्ध के योग्य, संग्राम के योग्य नहीं। जंगल में तो कभी संग्राम नहीं होता। आपने देखा कि शेर वहीं राजा है, दूसरे जंतु भी रहते हैं, जब उसे भूख लगती है खाता है, लेकिन वो संग्राम हो ही नहीं सकता कोई उसके बराबर बलशाली है नहीं। ये कौन पीछे है? चलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण जी